तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हाउ डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन कंट्री, व्हाट चैलेंजेस डज इट फेस। तो देखिए आंसर की शुरुआत की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थ्रू आउट आवर कंट्री, यानी कि पूरे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए भी यही जिम्मेदार है। उसके बाद कुछ इसमें मैंडेट डाली गई है कि क्या क्या चीज़ें ईसीआई करता है। पहला, प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स को। दूसरा, स्केड्यूल और कंडक्ट करता है इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन किस डेट पे होंगे और कब कराए जाएंगे ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। आगे देखते हैं, फिर लिखा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, यानी कि कुछ चीज़ें लेवल प्लेइंग फील्ड कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है। उसके बाद मॉनिटर करता है कैंपेन एक्सपेंडिचर की, एक लिमिट सेट कर देता है कि इतने अमाउंट तक ही एक कैंडिडेट अपने इलेक्शन के प्रचार और प्रसार के लिए खर्च कर सकता है। उसके बाद ऑब्जर्वर्स भेजता है अपनी तरफ से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट की वजह से ये जो इलेक्शंस हैं इनमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आई है। उसके बाद रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन फाइल करता है कंप्लेंट तो ये उस पर बिलीव करके आगे इलेक्टोरल कोड के ब्रीच को वेरीफाई करता है। उसके बाद इसके चैलेंजेस क्या है ईसीआई के, देखिए पहला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जाहिर सी बात है कि कई बार इनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि ये रूलिंग पार्टी के फेवर में काम करता है। दूसरा है लॉजिस्टिक। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने में ही कि जो कई स्पेशली जो रिमोट एरियाज होते हैं, यानी कि बहुत जो दूर दराज के गांव वगैरह होते हैं वहां पर वोटर्स को पहुंचाना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद वोटर अपैथी, इतनी मतलब जत्नोजहन के बाद भी, इतने विकास के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी स्टिल दे आर लैकिंग अवेयरनेस ऑफ वोटिंग, यानी कि वो अभी भी क्या करते हैं, वोट देना नहीं चाहते। उसके बाद मनी पावर, इलीगल फंडिंग और वोट बाइंग अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि जिसका सबसे बड़ा जो अभी रास्ता है इस समय सोशल मीडिया है। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं इनके। उसके बाद ईवीएम कंट्रोवर्सीज आए दिन आप सुनते रहते होंगे, जब भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो जो हारने वाली पार्टी होती है वो हमेशा ईसीआई पर इल्जाम लगाती है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। उसके बाद कंक्लूजन में जाहिर सी बात है लिखा है, वाइल द ईसीआई हैज अ रोबस्ट फ्रेमवर्क, जबकि ईसीआई का एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है एंड हैज अचीव्ड मैनी माइलस्टोन्स इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट डज फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। इस तरीके से आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स लगा के अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। तो अब जो अड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स नॉट जस्ट द एफर्ट्स ऑफ द ईसीआई बट ऑल्सो कोऑपरेशन फ्रॉम पॉलिटिकल एंटाइटीज, द मीडिया एंड द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि पब्लिक को, मीडिया को और पॉलिटिकल एंटाइटीज को भी ईसीआई का साथ देना होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आप अगर इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हो ऐड करवाने के लिए तो प्लीज़ 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 यू आर वेरी वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप उस पर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड जय हिंद।